नमस्कार। नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार चौके पर चौके मार रही है और विपक्ष के समझ में नहीं आ रहा कि आंदोलन करें तो किस बात पर करें, विरोध करें तो किस बात का करें। अभी बजट आया, 2026 का बजट आया, मगर सरकार के विपक्ष को ये समझ में नहीं आया कि बजट पर किस बात का विरोध करें और विपक्ष के नेता राहुल गांधी नरवणे की किताब उठा लाए। भैया, बजट आया है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक साल के लिए देश की सारी अर्थव्यवस्था तय होती हैं और आप नरवणे की किताब को उठा लाए हैं, बजट पर बात करो। अभी अमेरिका से डील हुई, 4 महीने से ये डील अटकी हुई थी। 4 महीने धैर्य के साथ भारत के अमेरिका को एक्सपोर्टर्स बहुत बड़ी मात्रा में हैं और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिका को भारत से होता है, तो भारत के सारे एक्सपोर्टर्स बहुत दबाव में थे, भारत भी दबाव में था। अरबों रुपए का माल उनके पास डंप हो रहा था क्योंकि अमेरिका ने रूस से तेल न खरीदने की शर्त के कारण भारत पर 25% पेनल्टी और 25% टैरिफ लगा दिया था, जो मिलकर 50% होता है। और भारत ऐसी स्थिति में आ गया था कि अमेरिका को एक्सपोर्ट लगभग बंद हो गया था। तब कोई और देश क्या करता? अमेरिका के सामने जाकर गिड़गिड़ाता, घुटने टेक दिए देशों ने, मगर भारत ने मजबूती के साथ, धैर्य के साथ 5 महीने इंतजार किया और स्पष्ट शब्दों में अमेरिका से कह दिया कि हम ना रूस से तेल लेना बंद करेंगे, ना आपके किसी शर्त को स्वीकार करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अमेरिका को घुटने टेक कर एशिया में सबसे शानदार डील भारत के साथ करनी पड़ी। पूरे एशिया में केवल जापान का टैरिफ हमसे थोड़ा सा कम है, इसके अलावा हमारा टैरिफ अगर 18% है तो चीन का 25%, 30% और 35% है। जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अमेरिका के लिए, उसका टैरिफ 35% तक है और भारत का 18%। खैर, अभी डील साइन नहीं हुई है, डील अभी लागू नहीं हुई है, मार्च में लागू होगी, धीरे धीरे ये अभी क्रियान्वित होगी। मगर बात करते हैं कृषि की। आज सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो कृषि है। इस डील को होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों के साथ इस डील में अत्याचार हो रहा है और एक किसान यूनियन है, उसने भी कहा है कि हम दोबारा धरना देंगे, आंदोलन करेंगे पहले की तरह। पहले छोटा सा समय इस बात पर लगाते हैं कि पहले जो किसान यूनियन ने आंदोलन किया था, जो पंजाब के और उत्तर प्रदेश के किसान बॉर्डर पर आकर बैठ गए थे और जो 3 बिल सरकार लाई थी जिसको सरकार ने वापस ले लिया, मैंने अपने सोशल मीडिया के दोस्तों से एक बार नहीं 100 बार पूछा। कई लोग अपने आप को कृषि विशेषज्ञ बताते थे, कई लोग मेरी फेसबुक पर किसान यूनियन के पदाधिकारी थे, छोड़ कर भाग गए। मैंने उन सबसे पूछा कि भैया सिर्फ और सिर्फ ये बता दो कि इन 3 बिलों में किसान का नुकसान क्या है, सिर्फ ये बता दो एक बार। एक हरियाणा की महिला पत्रकार है, वो तो कहने लगी मैं तो 100 बार बता चुकी हूं। मैंने कहा मैडम एक बार और बता दो, तो मुझे अनफ्रेंड करके चली गई। किसान को अपना माल अपने राज्य से बाहर बेचने का, कहीं भी किसी मंडी में बेचने का, किसी बनिया को बेचने का, पड़ोसी को बेचने का अधिकार मिल जाए, इसमें किसान का क्या नुकसान है? अभी जो कानून है उसमें किसान अपना माल केवल मंडी में बेच सकता है, इसके अलावा बाहर नहीं बेच सकता। किसान किसी संगठन के अंतर्गत कोई यूनियन बनाकर, कोई सोसाइटी बनाकर उसके अंतर्गत कृषि करे। छोटे छोटे खेत बच गए हैं, 5 बीघे 4 बीघे, उसके पास ट्यूबवेल लगाने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मगर उसकी इच्छा पर निर्भर है। वो चाहे खुद खेती करे, चाहे किसी समिति के साथ मिलकर खेती करे, इसमें बुराई क्या है? मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण देता हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धान की फसल एक जमाने में उत्तर प्रदेश में रेट कम था और दिल्ली में रेट ज़्यादा था। हमारे गांव का एक किसान इस लालच में कि 2 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, नजफगढ़ की मंडी में अपना ट्रैक्टर लेकर धान बेचने चला गया। वहाँ की पुलिस ने और मंडी के दलालों ने उसे पकड़ लिया और उसका पूरा का पूरा चावल उससे छीन लिया, बताया कि ये गैर कानूनी है। एक और उदाहरण सुनिए। मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी राजस्थान में बम्पर पैदावार हुई थी सरसों की और चने की। सरकार ने राजस्थान से चना और सरसों बाहर भेजने पर पाबंदी लगा दी। हालत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश में चना
20 रुपए किलो और राजस्थान में चना 12 रुपए किलो। उस जमाने में यह हालत हो गई। तब मालूम है क्या हुआ? सरकार के, कांग्रेस के दलालों ने और मंडी के दलालों ने भारी मात्रा में कौड़ियों के भाव चना किसान से खरीदकर स्टॉक कर लिया और फिर सरकार ने धीरे से 2 दिन के लिए चने का बाहर जाना खोल दिया, दूसरे राज्यों में खोल दिया और सारे व्यापारियों ने सारा चना दूसरे राज्यों में अरबों रुपए के घोटाले के साथ बेच दिया। ऐसे कानून, ऐसे अत्याचार किसान के साथ, उसे तोड़ने की बात कर रहे थे और आप विरोध करके धरने पे बैठ गए और बताते हो कि हमारे तो 100 किसान साहब शहीद हो गए हैं, 100 किसान मर गए हैं। आपने 3 किसान बिलों का विरोध करके भारत के किसान के इतिहास में सबसे बड़ा अत्याचार किया और अब अमेरिका की डील, इसका विरोध करेंगे। आप किसान की बात करते हो, कौन करेगा किसान की बात? अखिलेश यादव करेंगे, मायावती करेगी, कांग्रेस करेगी। भट्टा पारसोल को भूल गए क्या? किसानों के घरों में आग लगाकर, लाठीचार्ज करके, उनकी महिलाओं का चीरहरण करके, जमीन को सरकार ने उत्तर प्रदेश में, जिसको कहते थे ये तो भूमिपुत्र है, उसकी सरकार ने किसानों से जमीन छीनी थी 6 रुपए गज के भाव और उद्योगपतियों को बेचा था महंगे भाव में। किसान का समर्थन करेंगे। घोड़ी बछेड़ा के किसानों को बिटौड़े, उपले के बिटौड़े में बंद करके उनमें आग लगाकर भून दिया गया था। किसान की बात करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे बना था तो कितने किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था? 11 साल में एक उदाहरण बता दो जब किसानों के साथ लाठीचार्ज हुआ हो, अत्याचार हुआ, किसान की जमीन जबरदस्ती कब्जा की गई हो। एक उदाहरण बता दो। आप किसान की बात करोगे, किस मुंह से किसान की बात करोगे? लज्जा नहीं आती? हमने हमारे गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में रेजिडेंशियल जोन बन गया। केंद्र सरकार किसान के पक्ष में अधिनियम ला रही थी। उस अधिनियम के लागू होने से एक दिन पहले हमारी जमीनों को 2600 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से लूट लिया गया, जबकि वहां भाव था 30,000 रुपए स्क्वायर फुट का। मेरे ताऊजी की जमीन 15 बीघा जमीन जिसकी कीमत थी 20 करोड़ रुपए, उसको 2 करोड़ रुपए देकर सरकार ने झपट लिया। आप किसान की बात करोगे और नरेंद्र मोदी की सरकार से करोगे? गन्ने का पेमेंट 3-3 साल अटका रहता था, आज गन्ने का पेमेंट हर साल मिलता है किसान को। आप किसान की बात करोगे? और अमेरिका से समझौते में किसान का क्या गया? कोई गेहूं, कोई चावल, कोई मक्का, कोई ज्वार, कोई बाजरा, कोई दूध, कोई पनीर, कोई मक्खन, कोई मोजरेला अमेरिका से भारत में नहीं आएगा। और आएगा क्या? मक्का से जो एथेनॉल बनाया जाता है, उसका जो वेस्ट होता है, वो डेयरी उद्योग में पशुओं के खाने के काम आ जाता है, वो आएगा। और आएगा कितना? आएगा 5 लाख टन मैक्सिमम, 5 लाख टन मैक्सिमम आएगा। और भारत में खपत कितनी है? भारत में खपत है 500 लाख टन, यानी 1% मक्का का वेस्ट एथेनॉल बनाने के लिए जो पशु आहार में काम आ सकता है। और आप सब जानते हैं कि गांव के किसान को पशु के दाना जो सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है, जो प्रोटीन का दाना उसे दिया जाता है, सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है। अगर डेयरी उद्योग को सस्ते दाम पे पशु का दाना मिलना लगेगा, लाल ज्वार मिलने लगेगी, तो इसमें किसान के साथ कैसे अत्याचार हो जाएगा? पूरे के पूरे अमेरिका से किए जाने वाले अनुबंध में एक भी विषय भारत सरकार ने धैर्य के साथ, लौह पुरुष के साथ खड़े होकर अमेरिका से दृढ़ता के साथ यह अनुबंध किया है कि हम अपने किसी भी हित के साथ समझौता नहीं करेंगे। इस आधार पर अमेरिका से डील की गई है। और आज पाकिस्तान के पत्रकार छाती पीट पीट कर रो रहे हैं कि हमारे तो फौज के अध्यक्ष वहां जाकर खाना खा के आ गए, चाय पी के आ गए। आज हमारे साथ भी 19% टैरिफ है, भारत का टैरिफ हमसे भी कम है। भारत को हम दुश्मन मानते थे। आप तारीफ तो कर नहीं सकते क्योंकि आपको लज्जा आएगी। कम से कम विरोध तो मत करो। भारत की जनता के साथ अत्याचार तो मत करो। भारत का जो हित होने वाला है, भारत की जो आर्थिक स्थिति में सुधार आने वाला है, उसका विरोध तो मत करो यार। कम से कम सरकार को काम करने दो। और आपके पास सॉलिड कुछ है नहीं। बजट के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल पाए।
इस डील के खिलाफ आपके पास कुछ सॉलिड है नहीं, बस हम आंदोलन करेंगे, हम किसान को भड़काएंगे, हम सड़कों में बैठ जाएंगे, हम सरकार को असहज करेंगे, विकास होने नहीं देंगे। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत है आज। आज भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया है। किस कारण से? करते रहो विरोध। जिम्मेदारी के साथ एक बात बताना चाहता हूं, नरेंद्र सरेंडर जैसे घटिया शब्दों को एक तरफ रखकर गंभीरता से इस देश की जनता के हित के बारे में सोचो। कभी तो सोचो, आपने इस देश को पहले बहुत बर्बाद कर दिया, अब तो सोचो इस देश की जनता के हित के बारे में, किसान के हित के बारे में, आम आदमी के हित के बारे में। नमस्कार, ये विषय बहुत लंबा है, इस पर बात होती रहेगी। और देखो, पीछे जो सीनरी लगी हुई है, ये मेरी पोती ने 3 साल की उम्र में बनाई थी, इसलिए मैंने इसको अपने सामने लगा कर रखा है। बड़ा अच्छा लगता है मुझे। नमस्कार।